आप सभी को जय मसीह की। आइए हम बाइबल के वचनों को गहराई से समझते हैं। हम बाइबल के वचनों को गहराई से समझते हैं कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा गया है। आइए नीति वचन में देखते हैं। नीति वचन अध्याय 4 वचन नंबर 1 से देखते हैं कि नीति वचन में परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ने कैसे कहा कि अपने माता पिता के आज्ञाकारिता में रहना, मेरे वचनों का पालन करना। आइए हम इससे समझते हैं। नीति वचन अध्याय 4 बुद्धि के लाभ। बुद्धि के लाभ। जिनके पास बुद्धि नहीं, आप समझ सकते हैं कोई इंसान कैसा होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बुद्धि के भी लाभ होते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना ही समझदारी है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है और बुराई से दूर रहना समझदारी है। आइए देखते हैं कि परमेश्वर इन वचनों में क्या कहता है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो। पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। उत्तम शिक्षा क्या है? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र में आपको उत्तम शिक्षा दी जाती है। अगर आपको पवित्र शास्त्र का ज्ञान है तो आपके पास बुद्धि है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। परमेश्वर कहता है कि मेरी शिक्षा को न छोड़ो, न भूलना। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भी अपने पिता का पुत्र था, माता का इकलौता दुलारा था। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचनों में लगा रहे। परमेश्वर कहता है कि तेरा जो मन है वह मेरे वचनों पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। परमेश्वर आपके लिए कहता है कि मेरी आज्ञाओं का पालन कर तो तू जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। बुद्धि और समझदारी दोनों का होना जरूरी है। दोनों का होना जरूरी है। उनको भूल न जाना। परमेश्वर कहता है कि उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न भूलना और न उनको छोड़ना, न समझदारी की बातों को भूलना। आगे वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि से प्रेम रख तो वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर, प्रयास कर। परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। आगे परमेश्वर कहता बुद्धि को भी प्राप्त कर और समझदारी का भी, समझदारी की भी प्राप्ति कर। समझदारी को खोजने में भी तू पीछे न रह, पीछे न हटने पाए।
उसकी बड़ाई कर, वह तुझे बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। जब तू बुद्धि को पा लेगा तब वह तेरी महिमा करेगी। जैसे लोग कहते हैं कि देखो उनके पास बुद्धि है। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया था। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना करके बुद्धि मांगी थी और परमेश्वर ने उसे धन दौलत बुद्धि समझदारी सब कुछ दे दिया। आगे वचनों में लिखा है कि वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। जब आप बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे तब वह तुझे सुंदर मुकुट देगी। आगे लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को ग्रहण कर। हे मेरे पुत्र मेरी बातों पर ग्रहण कर। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी बातों पर ग्रहण कर, मेरी बातों को सुन, मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर, उसे अपने मन में रख ले, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि जब तू मेरी बातों को, मेरी बुद्धि की बातों को सुनकर उसे ग्रहण कर लेगा तब तू अधिक वर्ष तक जीवित रहेगा। अगर आप परमेश्वर में चलना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे और बुद्धि के लाभ भी होते हैं। परमेश्वर ने बुद्धि के लाभ बताया कि आप अधिक वर्ष तक जीवित रहेंगे। आप अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहेंगे तो आप अधिक वर्ष तक जीवित रहेंगे। परमेश्वर आपको दीर्घायु देगा। परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की आशीष देगा यीशु के नाम में, आमीन। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है वहां तक पहुंचने पाए और प्रभु यीशु के नाम को लोग जानने पाए।